सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल से हैं और परमेश्वर आपको और ज़्यादा ब्लेस करने जा रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज ये अनोखा समय हमें दिया, जो ब्लेस्ड समय है। इसमें प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे शेयर करूंगा इस वचन के माध्यम से कि स्वर्गीय मददगार जब हमारी जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आइए हम वचन पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसकी 20 की 3 से 4 आयत में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। प्रिय, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि बाइबल में लिखा है, जब यहूदा के राजा यहोशापात पर 3 राजाओं ने, मोआबी, अमोनी और उसके साथ कई मुनियों ने मिलकर चढ़ाई कर दी थी, तो लिखा है कि यहोशापात सीधा परमेश्वर की हजूरी में गया और उसने परमेश्वर से सहायता मांगी और पूरे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करवाया। अगर एक राजा पर कोई दुश्मन चढ़ाई करे तो सबसे पहले योजना बनाई जाएगी कि किस तरह उनसे लड़ना चाहिए, सैनिकों को टुकड़ियों में कैसे बांटा जाएगा, हथियार कैसे दिए जाएंगे। लेकिन राजा यहोशापात ने ऐसा नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर की खोज में लग गया और उसने यहोवा से सहायता मांगी और वो परमेश्वर के भवन में उससे भेंट करने के लिए निकला। और लिखा है, जब यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा एक लेवीय पुरुष यहजीएल में समवाया और उस पुरुष ने कहा कि हे राजा, इस बड़ी भीड़ से मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। और हम देखते हैं कि यह उसने अपने आप में एक अनोखा युद्ध हुआ, जिसमें आगे आगे भजनकार सारंगियां बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए चले और उनके पीछे पीछे हथियारबंद सेना चल रही थी। और हम देखते हैं कि इसमें यहोशापात को लड़ाई नहीं करनी पड़ी, पर परमेश्वर ने तीनों राजाओं के मन में आपस में युद्ध करने के लिए गड़बड़ी डाल दी और वो तीनों राजे आपस में ही लड़कर मर गए। इसलिए हम देखते हैं कि जब यहोशापात परमेश्वर के पास सहायता मांगने के लिए गया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर ने अपने दूत को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा। इसलिए अगर आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी हजूरी में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं और आपके पास अपने स्वर्गीय मददगार भेजते हैं, जो आपको जीत दिलाने के लिए मदद और सहायता करते हैं। वो जीत आपकी गरीबी पर हो सकती है, वो आपके परिवार का उद्धार हो सकती है, वो जीत आपकी चंगियाई हो सकती है, आपका छुटकारा हो सकता है, या आपके किसी भाई बहन का छुटकारा हो सकता है, आपके किसी लव वंस का वो छुटकारा हो सकता है। जो चाहते हैं, किसी भी बंधन से आप छूटना चाहते हैं तो वो आपका छुटकारा हो सकता है। परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करना जानता है। जब यहोशापात राजा ने अपनी सोच से और दुनियावी तरीके से लड़ाई को नहीं लड़ा, उसने आत्मिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ा, इसलिए परमेश्वर ने शत्रुओं को उसके हाथों में समर्पित कर दिया। इसीलिए अगर आप भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे, चाहे जैसी मर्जी बड़ी सिचुएशन हो, जितना मर्जी बंधन बड़े हो, जितनी मर्जी बीमारी बड़ी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देंगे और अगर आप वफादारी से उसके वचनों पर चलते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, तो परमेश्वर आपको दुखों से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के लिए अपने स्वर्गीय मददगारों को, अपने दूतों को आपके पास भेजेगा और आपको जीत हासिल कराएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।